गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पंचमः पाठः पांचवें पाठ में कंटकेनेव कंटकम जिसको कैसे पढ़ेंगे, कंटकेन एव कंटकम, जिसका हिंदी अनुवाद क्या है, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। यह पाठ मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात इस पाठ में यह समझाया गया है कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसे हड़बड़ा कर नहीं, अपितु चालाकी से, बुद्धि से और धैर्य से उस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आइए तो इस चैप्टर को पढ़कर जानते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो नाम चंचल नाम का, व्याधः शिकारी। पूरा अर्थ है, एक चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम गृहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पशु पक्षी का शिकार करके, यानी कि पशु पक्षी पकड़कर वह अपना जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार सह वह बने वन में जालम जाल को विस्तीर बिछाकर गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार वहाँ जाल को वन में जाल बिछाकर घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्। अन्यस्मिन् अगले दिवसे, दिन में, अगले दिन, प्रातः काल में यानी कि सुबह, यदा जब, चंचलः चंचल, वनम वन को, गतवान गया। अगले दिन जब सुबह चंचल वन गया, तदा सह दृष्टवान तब वहाँ देखा। तदा मतलब तब, सह मतलब वहाँ, दृष्टवान देखा। यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। कि उसके बिछाए जाल में, उसकी यत मतलब कि, तेन उसके, विस्तारिते बिछाए जाले जाल में, दौर्भाग्या दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र शेर यानी कि बाघ, बद्ध मतलब बंधित हो गया, बंधित का कह सकते हैं कि फंस गया, आसीत फंसा हुआ था। कि जब वो अगले दिन सुबह गया तो उसने क्या देखा, उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक उस दिन शेर फंस गया था। सुचिंतयत, तो वो सोचने लगा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, शेर मुझे खा जाएगा, स्वाभाविक है, कोई भी शेर को देख के डर जाएगा। शिकारी भी डर गया, उसको भी लगा कि यहाँ शेर मुझे, माम मतलब मुझे, खादिष्यति खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव मतलब अतः, पलायनम मतलब भाग जाना, करणीयम पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत, शेर निवेदन करने लगा। जैसे वो भागने का मंशा बनाया, शेर उससे निवेदन करने लगा। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा, यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम मेरा उद्धार करोगे, यानी कि जाल से मुझे मुक्ति दिलाओगे। तर्हि अहम त्वाम न हानिष्यामि, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। तदा सह व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, तब उसको दया आ गई और उसने क्या किया, तब वहाँ व्याधः शिकारी व्याघ्रम शेर को जालात जाल से बही बाहर, निर्सार्यत निकाल दिया, उसको मुक्त कर दिया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, शेर बहुत थका हुआ था, क्योंकि जाल में फंसकर वो बहुत ही निकलने की कोशिश की होगी, बहुत उसने मेहनत की होगी निकलने के लिए, उछल कूद किया होगा, निकल नहीं पाया और जकड़ गया।
तो ऐसा करने से वो जकड़ा हुआ तो था ही, ऊपर से वो थक भी गया। सो अवदत, तो उसने बोला, उस व्याघ्र ने, उस शेर ने बोला, वो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाकर मेरे पिपासा यानी कि प्यास को शमय, शांत करो, मेरे प्यास को बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शेर जल पीकर फिर व्याधम अवदत् यानी कि शिकारी से बोला, शमय में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम, इस समय बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ। सांप्रतम, इस समय बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ। इदानीम, इस समय, अब अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। प्यास शांत हो गई, अब मुझे भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल यानी कोई शिकारी था, तो चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, यानी कि तुम्हारा उद्धार करके और उपकार किया। त्वया मिथ्या वणितम, और तुमने मुझे झूठ बोला। मिथ्या मतलब झूठ, भणिता मतलब कहा, झूठी आस दिलाई, ऐसा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तुम माम मतलब मुझे, खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, शेर ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख मिटाने के लिए, भूख के लिए कोई भी कार्य यानी कि कुकर्म नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है, स्वार्थ के लिए सब जायज है, ऐसा कहा। यह सुनकर अब जो शिकारी था उसने क्या किया, चंचल, जो शिकारी का नाम था चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा, क्या पूछा, उस बारे में कि क्या यह उचित है या नहीं। तो नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रम आदिकम विसर्ज्य निर्वर्तन्ते, अर्थात उसके बावजूद भी मलमूत्र का त्याग करते हैं और उसके बाद यहाँ धोते भी हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीयते, वास्तविकता यही है कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब चंचल वृक्ष के सामने गया और पूछा। वृक्षः अवदत्, फिर वृक्ष ने बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, लोग मेरे छाया में विश्राम करते हैं। विरमन्ति विश्राम करते हैं, छायायाम छाया में, अस्माकं मेरे, मानवः लोग मेरे छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं मेरे, फलानि फल को खादन्ति खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, फिर भी कुल्हाड़ी से प्रहार करके मुझे हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ जहाँ कहीं भी काटना शुरू कर देते हैं। सर्वम स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ से में समाहित है। आगे क्या कहा गया, समीपे एका लोमशिखा बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म, पास में एक लोमड़ी, बद्रीगुल्मा जो जंगलों की जो झाड़ियाँ होती हैं, जो बेत की झाड़ी बोल सकते हैं हम, उसके पीछे नीली नाम छिपकर एताम वार्ताम शृणोति स्म, ये सारी बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के सामने, उपसृत्य मतलब प्रकट होकर, कथयति कहने लगी, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। माम अपि, मुझे भी, अपि मतलब भी, विज्ञापय समझाओ, बताओ। सह अवदत्, वह बोला, किसने बोला, शिकारी ने। अह मात्र स्वसः, मात्र स्वसः मतलब क्या होता है, मौसी। तो क्या बोला उसने, वहाँ बोला, हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, अच्छा हुआ कि टाइम से तुम आ गई।
मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने इस शेर के प्राण की रक्षा की, इस बाघ को जाल से उद्धार करके इसके प्राणों की रक्षा की। परम एषा मामेव खादितुमिच्छति, परंतु ये तो मुझे ही खाना चाहते हैं। तदनंतरम उसके बाद सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत, उसके बाद वहाँ लोमड़ी को सारी वृत्तांत, जो सारी घटना थी वो बताया। लोमशिखा चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, वाणम रुको, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल को बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर वहाँ शेर से कहा, फिर उसने शेर से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा, किस प्रकार से, किन प्रकारेण किस प्रकार से तुम एतस्मिन् इस जाल में बद्धा फंस गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि, मैं इस घटना को प्रत्यक्ष दृष्टुमिच्छामि, देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः शेर तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, शेर उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिखा पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम फिर से उसी तरीके से कूद कर मुझे दिखाओ कैसे तुमने छूटने के लिए कोशिश किया। स तथैव समाचरत, शेर ने वैसा ही किया और वो और उलझ गया, फंस गया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतम अभवत, उल्टा सीधा कूदने के कारण वहाँ क्या हो गया, बहुत ही थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांतः स निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, वहाँ शेर बहुत थक गया, उसमें जाल में कूदकर बहुत थक गया और निस्सहाय होकर नीचे गिर गया, वहाँ गिर पड़ा। प्राणी भिक्षामी च अयाचत, और वो बार बार अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा था कि मुझे जाल से उद्धार करो। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, तब लोमड़ी ने उस शेर से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने बिल्कुल सच कहा था। सर्वः स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। तो इस पाठ से आप लोगों ने क्या समझा? जो पाठ का नाम था कंटकेनैव कंटकम, अर्थात कंटकेन एव कंटकम, कांटों से ही कांटा निकाला जाता है, ऐसे ही लोमड़ी ने उस शेर के साथ वैसा व्यवहार किया जैसे उस शिकारी ने उसके ऊपर जो दया की, उसको पानी पिलाया, उसको उद्धार किया, लेकिन बदले में शेर ने उसको खाना चाहा, उसके जो उपकार का बदला वो ऐसे लेना चाहा। तो लोमड़ी अपनी चतुराई से, अपनी धैर्यता से क्या किया, उस शिकारी को उस शेर से बचाया। ठीक है, तो चैप्टर समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और आगे की जो इसकी एक्सरसाइज हैं, जो शब्दार्थ हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोशिश करिएगा पढ़ने का। ठीक है, और जो एक्सरसाइज है इसमें, ये सारे एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके जो अर्थ है, अर्थ भी समझाएंगे, इसकी जो उत्तर हैं वो भी हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और आप लोग इस वीडियो में ज़रूर समझेंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है या कोई भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी तो आप इस वीडियो के नीचे जो है अपना जो भी कमेंट होगा वो दे दीजिएगा। थैंक यू।